भाई टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। देखिए, आप सभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, या फिर आप अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आप कस्टमर को बेस्ट कौन सी पॉलिसी होगी बच्चे के लिए ये नहीं समझा पाते हैं। और अगर आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, तो भी आपके लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि माता पिता बच्चे के जन्म से पहले ही प्लानिंग करते हैं कि जब इस दुनिया में बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे के जन्म होने के बाद हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत गाइडेंस की वजह से गलत पॉलिसी का चुनाव कर बैठते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। और अगर कहीं ना कहीं आप भी सर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट पॉलिसी, तो आप अपने कमेंट इस वीडियो में कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। दोस्तों, हम सब बच्चे के जन्म से पहले ये प्लान करते हैं कि जब इस दुनिया में बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे के फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, ताकि हम बेटे के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, और अगर बेटी है तो बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए अच्छे तरीके से हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएं ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे। या फिर अगर आप कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई बेस्ट पॉलिसी कौन सी होगी मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो भी आप कस्टमर को नहीं बता पाते हैं कि कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी। तो आज ये सब आपकी दुविधा इस वीडियो में पूरी होने वाली है। दोस्तों, हर एक माता पिता यही चाहता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे के फ्यूचर के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी हो चुकी है। हर एक चीज पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है, हर एक चीज महंगी हो चुकी है। जब हम बच्चे थे उस टाइम पे आप देखिए कि पढ़ाई के कितने पैसे खर्च होते थे और आज की डेट में पढ़ाई के कितने पैसे खर्च होते हैं। और आज से 15 साल या 20 साल के बाद जरा सोचिए कि पढ़ाई में अगर हम हायर स्टडी कराते हैं बच्चे को, कितना पैसा खर्च होगा। तो क्या उसकी प्लानिंग हमें आज से ही नहीं करनी चाहिए? अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो हर महीने या फिर ईयरली बेस पे हम प्रीमियम पे करते जाएंगे और उस टाइम पर हमें पूरा पैसा उतना ही मिलेगा जितना हम प्लान कर रहे हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा यह होता है कि जो हम बच्चे के फ्यूचर के लिए ले रहे हैं कि अगर कल कोई भी स्थिति होती है, अगर कल भगवान ना करे फादर के साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो भी बच्चे की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पर पूरा पैसा देती है, ताकि जो फादर ने प्लान किया था उतना पैसा बच्चे को पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए मिल पाए। बट कहीं ना कहीं हम पॉलिसी चुनने में सही पॉलिसी का चुनाव नहीं कर पाते हैं और पॉलिसी का चुनाव कुछ लोगों के गलत सुझाव की वजह से हम गलत पॉलिसी चुन लेते हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि पॉलिसी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी पॉलिसी हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम कोई चिल्ड्रन प्लान ढूंढते हैं तो सबसे पहले हमें पॉलिसी लेने से पहले उस पॉलिसी का हमें यह देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन से राइडर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमें पॉलिसी लेते समय प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर देखना चाहिए कि पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एक ऐसा राइडर होता है कि कल अगर भगवान ना करे फादर की दुर्घटना हो जाती है या फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में पॉलिसी में जितने भी आगे के प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और फैमिली को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है और पॉलिसी एज इट इज चलती रहती है। अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं है और पॉलिसी होल्डर यानी कि फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में परिवार के ऊपर एक बोझ और पड़ जाएगा कि भाई आप आगे के प्रीमियम भी पे कीजिए। और ये गलती, अगर आपने ये गलत डिसीजन ले लिया तो ये आपको पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़ेगा कि प्रीमियम आप कैसे पे करेंगे। क्योंकि परिवार की एक तो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुकी है, जो फैमिली का हेड था, फैमिली का अर्निंग पर्सन था, वो परिवार के साथ में नहीं है, तो कैसे आगे के प्रीमियम पे किए जाएं। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बाद दूसरा राइडर हमें देखना है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है
तो आप अपनी पॉलिसी में इस राइडर को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि राइडर में आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना पड़ता है और उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। और अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर भी मिलता है तो आप उसको भी पॉलिसी में ऑप्ट करें। देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपने बच्चे के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे की एज 8 साल या 8 साल से ज्यादा है तो LIC की एक पॉलिसी है, बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी, LIC जीवन लाभ प्लान। तो LIC जीवन लाभ प्लान आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, लेकिन यह पॉलिसी आप तभी ले सकते हैं जब बच्चे की एज 8 साल या 8 साल से ज्यादा है। अब इस पॉलिसी में बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट तो यह होता है कि यह पॉलिसी आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी कि 8 साल की एज पर पॉलिसी लेते हैं। जब बच्चे की एज 8 साल है तो इसमें प्रीमियम आपका वही जाता रहेगा पॉलिसी मैच्योरिटी तक, और इंश्योरेंस कवर भी 25 साल तक, यानी कि मैक्सिमम 25 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर, यानी कि बच्चे का इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि यह पॉलिसी इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि बच्चे की एज 8 साल है और अगर आप पॉलिसी में 25 साल का मैच्योरिटी टर्म लेते हैं तो अगले 25 साल तक बच्चे का रिस्क कवर चलता रहता है। अब बात आती है कि इसमें प्रीमियम कितने समय के लिए आप पे कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप चाहें तो 15 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं और 21 साल पर मैच्योरिटी होगी, और अगर आप चाहते हैं 16 साल तक प्रीमियम पे कर सकते हैं और 25 साल पर मैच्योरिटी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबे समय तक प्रीमियम ना पे करना पड़े तो इसमें आप 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं और 16 साल पर जाकर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं, उस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्रीमियम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर होती है, यानी कि 8 साल से लेकर 59 ईयर के बीच में कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है, आप अगर चाहें तो पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि जो भी टेन्योर आपने लिया उस टेन्योर के बीच में अगर प्रोपोजर यानी कि फादर की डेथ हो जाती है और पॉलिसी बच्चे के नाम से है तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी आपको लेनी चाहिए अपने बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए। अब दूसरी पॉलिसी की बात आती है दोस्तों, दूसरी पॉलिसी है LIC जीवन लक्ष्य प्लान। दोस्तों, ये पॉलिसी भी आप बच्चे के फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। ये पॉलिसी बच्चे के नाम से तो नहीं होगी क्योंकि इस पॉलिसी में जो इंश्योरेंस कवर होता है वो फादर के नाम से होगा, क्योंकि इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 साल होती है। बट इसमें जो बेनिफिट आप देख रहे हैं वो बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बेनिफिट देख रहे हैं, तो ये पॉलिसी आप ले सकते हो। ये पॉलिसी में बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस पॉलिसी में हर एक पेरेंट्स यानी कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 21 साल के बाद या 25 साल के बाद मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर देख के चलें कि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम अभी से प्लान करेंगे कि आज से 21 साल के बाद हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपीज मिलना चाहिए या 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। ये हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? ये हमने प्लान किया, इसके लिए हम प्रीमियम पे करते जाएंगे। अगर इसमें आप मैच्योरिटी चाहते हैं 21 साल के बाद तो आपको प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 18 साल तक पे करना होगा। 18 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा और 21 साल पर जाकर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पर आपको रिटर्न भी मिलते हैं और साथ साथ बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर रहता है इस पॉलिसी में। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, ये तो मैंने बताया आपको मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि आपको 18 साल तक प्रीमियम पे करना है और उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है और 21 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड, पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर पॉलिसी होल्डर ने इसमें राइडर लिया हुआ है, टर्म राइडर लिया हुआ है और 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, तो उस केस में क्या होगा कि पॉलिसी लेने के बाद कभी भी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके परिवार को नॉर्मल डेथ पर 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ होने पर 20 लाख रुपए फैमिली को तुरंत मिल जाते हैं, ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए या परिवार के खर्चे के लिए फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। तो ये 10 लाख रुपए नॉर्मल डेथ पर और 20 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पर देने के बाद पॉलिसी बंद नहीं होगी।
दोस्तों बाकी जो भी पॉलिसीज होती हैं वो बंद हो जाती है, बट ये पॉलिसी बंद नहीं होती है। इसमें आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी। और एलआईसी हर साल परिवार को सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख रुपए, अगर आपने 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल परिवार को एलआईसी एज ए इनकम के तौर पर पे करती जाएगी पॉलिसी मैच्योरिटी तक। अगर आप इस पॉलिसी को बच्चे के फ्यूचर के लिए ले रहे हैं तो आप यह भी मान सकते हैं कि जो 1 लाख रुपए हर साल मिल रहा है या तो उसको मान लीजिए कि परिवार के खर्चे के लिए मिल रहा है या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल 1 लाख रुपए की इनकम मिलती जा रही है पॉलिसी मैच्योरिटी तक। अब उसके बाद दोस्तों ये रहा इनकम बेनिफिट, यानी कि अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी और नॉर्मल डेथ पर 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद आगे के जितने प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी कंटिन्यूअस चलती रहेगी और एलआईसी बच्चे की पढ़ाई के लिए डेथ होने के समय से लेके पॉलिसी मैच्योरिटी तक 1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को पे करती जाएगी। उसके बाद जब पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिसी मैच्योर होगी, तो दोस्तों जो फादर ने पॉलिसी लेने के समय पर प्लान किया था कि जब मेरा बच्चा 21 साल का होगा या मेरा बच्चा इतना बड़ा होगा उस टाइम पर मुझे बच्चे को डॉक्टरी करानी है या मुझे बच्चे को बीटेक करानी है, एमटेक करानी है, तो मेरे पास 20 लाख या 25 लाख रुपए होना चाहिए, तो वो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी उस टाइम पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा, ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई बाधा ना हो, पैसे को लेकर बच्चे की पढ़ाई ना रुके, तो वो पूरा पैसा एलआईसी उस टाइम पर मैच्योरिटी पर देगी। तो ये दोनों पॉलिसी ऐसी पॉलिसी हैं दोस्तों जो आप अपने बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पहली पॉलिसी मैंने बताई कि अगर बच्चे की एज 8 साल या 8 साल से ज्यादा है तो आप जीवन लाभ पॉलिसी ले सकते हैं, और दूसरी पॉलिसी बच्चे के नाम से तो नहीं होती है बट बच्चे को आप बेनिफिशियरी बना सकते हैं इस पॉलिसी में। पॉलिसी का जो प्रीमियम जाता है वो फादर या 18 साल से ज्यादा व्यक्ति के एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होता है और उस पर उनको प्रीमियम पे करना होता है, बट ये पॉलिसी आप बच्चे के फ्यूचर के लिए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, आप सभी के लिए, यानी कि अगर आपके सवाल इंश्योरेंस के बारे में है तो अब हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साइड में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत लाइव आते ही हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचेगा, तो आप हमारी वीडियो से जुड़कर अपने सवाल हमसे लाइव शो के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।